सीएम विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सुशासन त्योहार मनाया जाएगा। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में भी शामिल होंगे। तो आज देखिए सुशासन त्योहार मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक सुशासन त्योहार मनाएंगे। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में शामिल होंगे सीएम। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री आज शामिल होने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सुशासन त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। और देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय महासम्मेलन है। आईजीकेवी सभागार में महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आज संगठनात्मक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा। 29 मई से 31 मई तक राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। शाम को सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो 5 दिवसीय महासम्मेलन छत्तीसगढ़ में एबीवीपी का और आईजीकेवी सभागार में महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता नितेश गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, महासम्मेलन का आयोजन है, आज का दिन कितना खास रहेगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, बताइए। बिल्कुल, देखिए करीब 25 से अधिक जिलों पर मुख्यमंत्री ने जो है दौरा कर लिया है और इस दौरे के बाद अब सुशासन त्योहार में उनका लगातार अन्य जिलों का दौरा जारी है और वहीं पर आज मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दूसरी खबर जो आपने बताई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संदर्भ में ऋतु, उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके साथ अगर इस कार्यक्रम की मैं बात करूं तो ये कार्यक्रम लगातार गतिमान है और जो इसकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसका आज मुख्यमंत्री आगाज़ करेंगे और वहीं पर जो है सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, सभी पधारे हुए एबीवीपी के जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो है उनको साधुवाद देंगे और उनकी जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उनका जो है अवलोकन करेंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री की जो व्यस्तताएं हैं वो हैं। दूसरी तरफ एबीवीपी का भी ये सम्मेलन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिहाज से, चाहे वो रणनीति के लिहाज से हो, चाहे वो उनके चुनाव के लिहाज से हो। तमाम जो मुद्दे उनके डिस्कस होने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो दोनों ही कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री की शिरकत से ये कार्यक्रम और भी जो है बड़ा हो गया है और सबकी निगाहें इस ओर टिक गई है। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी निगाहें इस सम्मेलन पर टिकी और नितेश देखना होगा ये सम्मेलन कितना खास होगा। फिलहाल शुक्रिया नितेश आपका जानकारी के लिए। और देखिए महासम्मेलन होना है, साथ ही आगे बात करें सुशासन त्योहार की, तो छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार पर मुख्यमंत्री गांवों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार पहुंचे। उन्होंने रास्ते में ढाबे में रुककर खाना खाया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। बिना सुरक्षा, बिना कोई तामझाम के सीएम स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे और बड़ी आत्मीयता से लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उनसे बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने। बिहार में विष्णुदेव साय निकले हैं और मौसम खराब हो गया है, जिसकी वजह से सड़क के रास्ते रायगढ़ से रायपुर जा रहे हैं। अब सोचिए एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां रुक जाए जहां आप रुकते हो। ये देखिए एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक गए। चलिए आपको लेकर अंदर चलता हूं और दिखाता हूं कि ढाबे में मुख्यमंत्री का भोजन कैसे होता है। एक ढाबे में मुख्यमंत्री बैठे हैं और यहाँ भोजन चल रहा है। आइए जरा दिखाते हैं। ढाबे में भोजन हो रहा है। हाँ, तो ये प्लान भी नहीं होता है बहुत दिनों से। हाँ, सब मतलब अवसर से चलता है। अच्छा मिला है नहीं, मतलब हम लोग को भी, मैं भी बहुत अचंभित था कि एक तो सड़क के रास्ते जा रहे हैं और ढाबे में इस तरह से रुक कर। मेरा कैमरामैन भी पीछे रह गया तो मैं सूरज जी का कैमरामैन ले लिया। मैंने कहा जिसमें ये दिखा दे, तो ये बहुत अप्रत्याशित है कि मुख्यमंत्री का ढाबा। तो ये बहुत सहज सरल, ये आपको ठीक लगता है? बढ़िया ये सब तो सब तो आते जाते ढाबे में खाते थे।
और मुझे अभी उपस्थित साहब ने बताया कि 3 जिले की सीमा लगती है, बालादौबाजार, बेमेतरा और मुंगेरी। ये ना हाँ 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 और चलिए आप लोग देखिए, यहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। तो सीएम साहब बैठे हैं ढाबे में और फिर यहाँ के बाद सड़क के रास्ते ही रवाना होंगे। सुबह 11 बजे निकले हैं, रात 12 बजे पहुँचेंगे। ये है सुशासन तिहार। और अब खबर रायपुर से। 23 शिक्षक संगठनों का बड़ा प्रदर्शन है आज। युक्ति युक्तकरण के विरोध में मंत्रालय का घेराव करेंगे शिक्षक। सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदर्शन होगा। 2008 के सेटअप में बदलाव को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया को रद्द करने की मांग शिक्षक कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितेश, 23 शिक्षक संगठन बड़ा प्रदर्शन आज करने जा रहे हैं। मंत्रालय की घेराव की भी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, देखिए रितु, 28 तारीख को करीब 23 शिक्षक संगठन के लोग प्रेस क्लब रायपुर में एकत्रित हुए थे और वहां पर उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की थी युक्त युक्तकरण को लेकर। देखिए, युक्त युक्तकरण को लेकर लगातार कॉन्फ्लिक्ट 2-3 महीने से चल रहे थे, बातचीत भी चल रही थी, संवाद भी चल रहा था, लेकिन वो अभी तक बात बनती हुई दिखाई नहीं दी। शिक्षकों का कहना है कि 40,000 से अधिक जो है शिक्षक के पदों पर खतरा है। कई शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो होगा वो सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये तमाम शिक्षक संघों के आरोप हैं। वहीं इसके पलट शिक्षा जो विभाग है उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है ऐसा कुछ नहीं होगा। महज 5 से 6,000 जो है शासकीय शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र होगा, कुछ विद्यालय बंद होंगे और इससे जो है सेटअप मजबूत होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है प्रदेश अच्छा जो है काम कर पाएगा। और इसी बीच जो है प्रेस क्लब में शिक्षक संघों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है शिक्षा विभाग द्वारा कल जो है पदोन्नति का माफ कीजिएगा युक्त युक्तकरण का आदेश जारी कर दिया जाता है। गतिरोध दोनों तरफ से बना है। अब आज देखना होगा क्या एक दूसरे की बात मानी जाती है, सुनकर कोई रास्ता निकाला जाता है। शिक्षकों के विरोध का किस तरीके से शिक्षा विभाग लेता है, क्या कुछ होगा, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या युक्त युक्तकरण का रास्ता साफ होता है या फिर कुछ और होगा, ये सब कुछ आज पता चल जाएगा। और इसीलिए दर्शक लगातार विस्तार न्यूज में इस अपडेट को पाते रहेंगे। रितु, बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा कि किस तरह का ये प्रदर्शन होता है। नितेश, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। कुल सचिव के विरोध में कर्मचारी संघ रविशंकर शुक्ल कॉलेज के कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है। तो रायपुर से खबर बता दें, कुल सचिव के विरोध में कर्मचारी संघ उतर आया है। रविशंकर शुक्ल कॉलेज के कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है। प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र कुमार को हटाने की मांग की जा रही है। कुल सचिव पद से हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। कुलपति को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और कार्रवाई नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। तो कुल सचिव के विरोध में कर्मचारी संघ उतर आया है। रविशंकर शुक्ल कॉलेज के कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है। प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र कुमार को हटाने की मांग की गई है। कुल सचिव पद से हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया और कुलपति को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। कार्रवाई नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर कार्यशाला। राजधानी रायपुर में जागरूकता कार्यशाला होगी। नगर निगम कार्यशाला का आयोजन करेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर में जागरूकता कार्यशाला लगेगी। नगर निगम इस कार्यशाला का आयोजन करेगी। निगम मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन होगा जिसमें मेयर समेत महिला अधिकारी पार्षद शामिल होंगी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पाठक भी शामिल होंगी। रेड डॉट अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया जाएगा। और आज आपको बता दें, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर आज रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कांग्रेस अनियमितता और अवैध वसूली का आरोप लगा रही है। लंबे समय से कांग्रेसी टोल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आज कॉन्फ्रेंस होनी है। तो जिला कांग्रेस कमेटी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस अनियमितता और अवैध वसूली का आरोप लगा रही है। लंबे समय से कांग्रेसी टोल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आज कॉन्फ्रेंस होगी।
और राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकारी राशन दुकान में लाखों की चोरी हुई है। मौदहा पारा की राशन दुकान में चोरी हुई। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और संदिग्धों से पूछताछ भी पुलिस कर रही है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकारी राशन दुकान में लाखों की चोरी हुई। मौदहा पारा की राशन दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। और इधर गौरेला में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा हटाने और उसके बाद पुनर्स्थापना किए जाने को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल शांत हो गया है। ज्योतिपुर तिराहे पर प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर प्रशासन और जोगी समर्थकों के बीच सहमति बनने के बाद प्रतिमा को अभी उसी स्थान पर सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। सोमवार मंगलवार को अमित जोगी और समर्थकों के प्रदर्शन के बाद अमित जोगी, एएसपी ओम चंदेल और एसडीएम ऋचा चंद्राकर के बीच हुई बातचीत में सहमति बनी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि नियमों का पालन करते हुए भविष्य में उचित अनुमति के साथ मूर्ति स्थापित की जाएगी। शासकीय अधिकारियों ने देश को बताया कि कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं इसको विधिवत लगाने के लिए, तो तब तक के लिए इनकी बाजू में एक चबूतरा है मेरी बाजू में रखा है और मुझे बताया गया है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। और यहाँ पर सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से जोगी जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाए। ये पूर्व में जो मूर्ति स्थापित की गई थी उसकी अनुमति नहीं ली गई थी, तो जो शासन द्वारा जारी निर्देश हैं उसके अंतर्गत जो नियम और निर्देश है जिसमें अनुमति लेने के लिए समिति का गठन किया जाना है, तो हम वो नियम की प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात मूर्ति स्थापित की कार्यवाही की जाएगी। इसलिए इस सहमति को बनाते हुए परिसर में ही मूर्ति को सुरक्षित रखा जाएगा जब तक कि वैधानिक निराकरण नहीं हो जाता है। एमसीबी जिले के खड़गवां क्षेत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा गौरव पथ सड़क बनाने को लेकर भूमि पूजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के दुबछोला, खड़गवां, ठगगांव की स्वीकृति भी आ गई है। साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्र में और पद सड़क पर भूमि पूजन भी किया गया। जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गौरव पथ सड़क योजना का भूमि पूजन किया गया। ये सड़कें जनमन योजना के तहत 40 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन सुविधा को देखते हुए क्षेत्र में आवागमन के लिए सड़कों के निर्माण पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धन्यवाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का धन्यवाद देता हूं कि हमने 5 सड़कों का गौरव पथ में पिछले बजट में मांग किया था और 5 सड़क दुबछोला, ठगगांव, खड़गवां, रतनपुर और कटकोना, ये 5 सड़कों की स्वीकृति आ गई है और उसमें से 3 सड़क खड़गवां, दुबछोला और ठगगांव का भूमि पूजन किए 500 मीटर गौरव पथ का निर्माण होगा और सभी सड़कें 40 लाख रुपए की लागत से निर्माण की। और रायपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार शाम 4 बजे के करीब विधानसभा के पास वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने हिरण की बड़ी खाल और हिरण के 5 सींग के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी का नाम आनंद श्रीवास्तव है, जो राजधानी रायपुर का है। आनंद आदतन शिकारी था और आरोपी की तलाश वन विभाग टीम को बड़े लंबे समय से थी। तस्कर 2 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत में खाल और सींग बेचने वाला था, लेकिन सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने तीनों तस्करों को धर दबोचा। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हिरण के खाल तस्कर करने वाले के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है और रायपुर से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो हिरण के खाल और हिरण के सींग की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है सर, और देख लीजिए आगे आप तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये वो आपको 5 सींग नज़र आ रहे हैं जो जिसकी तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। और ये हिरण का खाल आप देख लीजिए, बड़ा सा खाल है और इसकी देखिए काफ़ी कीमती, कह सकते हैं कि काफ़ी कीमत में इसको बेचने की काफ़ी कीमत में बेचने की कोशिश कर रहा था। 2 लाख से 2.5 लाख रुपए कीमत रखा था इसका। और मुखबिर के द्वारा हमको ये भी पता चला कि यहाँ रायपुर में किसी से सौदा कर रहा था वो, और हम उसको भी खोज रहे किससे सौदा कर रहा था, वो बता नहीं रहा है।
सर ये सूचना आप लोग को मिली थी, कहा जा सकती है बहुत बड़ी कार्रवाई है, 5 हिरन के सींग मिलना और 1 हिरन का खाल, मतलब ये जो आप लोग को इनपुट्स मिले इसके आधार पर आप लोग की ये कार्रवाई हुई। आनंद श्रीवास्तव एक आदतन अपराधी है, जिसके लिए हम लोग करीब 6 महीने से उसको पीछे कर रहे थे। मैं हमारे एसडीओ साहब हैं, राजस्व दस्तर के अधिकारी हैं, और ये हम लोग संयुक्त टीम बनाकर इसका पीछा कर रहे थे। और 3 दिन से हमको ये पता चला था आज आएगा कल आएगा। जैसे ही उसको पता चला कि क्या होता है आज ही आ रहा है बोलेरो से, तो हम लोग वहाँ पे विधानसभा के पास जो स्कूल है ज्ञान गंगा स्कूल, वहीं पे उनको पकड़ लिए। तो ये जब की होती है, जो लोग इसको खरीदते होंगे इसका क्या उपयोग करते होंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये र्यूमर है कि इस पे बैठ के पूजा करना या तांत्रिक क्रिया में इसका उपयोग करना या पैसे की झड़ती के लिए उपयोग करना, ये सब मिथक हैं, मिथ्या बातें हैं। ऐसा किसी कर्मकांड में वन्य प्राणियों के अवशेषों का, मृत वन्य प्राणी या जीवित वन्य प्राणी के अवशेषों का उपयोग नहीं होता है, पहला तो। दूसरा ये है कि कुछ ये भी र्यूमर फैला हुआ है कि ये बहुत महंगे बिकते हैं। हालांकि ये अनमोल धरोहर हमारी, लेकिन इसको खरीदना और बेचना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है वन विभाग को, बहुत बड़ी सफलता भी कह सकते हैं वन विभाग की है। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। केशकाल विकास खंड में प्रशासन की अनदेखी और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया। ग्राम पंचायत तोषकापाल में बने हेल्थ वेलनेस सेंटर के जर्जर भवन में मरीजों की जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। ये भवन इस कदर जर्जर है कि कमरों के छत पर छेद हो गए हैं। बारिश होने पर सीपेज के कारण वार्डों में पानी जमा होने लगा है। साथ ही आए दिन छत से पपड़ियां भी टूटकर नीचे गिरने लगी हैं। विभागीय लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते स्वास्थ्य कर्मी मजबूरन अपनी और मरीजों की जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने विस्तार न्यूज के माध्यम से शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। केशकाल विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तोषकापाल के आयुष्मान आरोग्य अस्पताल में कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र का ये प्रसव कक्ष है। इस प्रसव कक्ष की स्थिति देखिए कि छत से जो है सीपेज के कारण अब छत से पपड़ियां टूटकर नीचे गिरने लगी हैं और लोगों को काफी डर का माहौल बना रहता है, काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इस कक्ष को देखिए, इस कक्ष की स्थिति सबसे ज्यादा जर्जर है। लगभग छत में एक बड़ा छेद भी हो गया है। जब बारिश होती है तो बारिश के वक्त में पूरा पानी छत से निकल करके इस कमरे में भर जाता है। क्या क्या समस्याएं हैं अस्पताल में? ये बिल्डिंग बहुत जर्जर स्थिति में है सर। लगभग 2 साल हो गया हम लोग जर्जर स्थिति से सफर कर रहे हैं। पिछली बार तो बारिश के टाइम पूरा अस्पताल में पूरा पानी भर गया था, अभी और छत भी गिर रहा है सर उसका। अच्छा, अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी चाहिए? सर हमको न्यू भवन चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं हम अच्छे से दे सके। अच्छा, क्या क्या परेशानियां हैं भी अस्पताल में? अस्पताल में बहुत ही दिक्कत है भैया। यहाँ का हॉस्पिटल में इतना जर्जर हो चुका है कि यहाँ मरीज आना भी दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग कलेक्टर, एसडीएम और विधायक सभी से हम लोग आवेदन दे चुके हैं। आज तक हम लोगों को शासन प्रशासन हमारा नवीन भवन के लिए कोई स्वीकृति नहीं दे रहा है सर। जैसा कि आपने यहाँ के ग्रामीणों से सुना, उनका स्पष्ट कहना है कि लगभग 4-5 साल से उन्होंने सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसडीएम सभी को आवेदन निवेदन करके अब थक चुके हैं। अब विस्तार न्यूज के माध्यम से उन्होंने प्रशासन से एक बार फिर से आग्रह किया है कि उनकी समस्याओं को सुना जाए। नीरज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, केशकाल। छत्तीसगढ़ के पंडीराम मंडावी को पद्मश्री मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने पर सम्मान मिला। तो गोंड मुरिया जनजाति के कलाकार हैं। पद्मश्री सम्मान 2025 से उन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। तस्वीर आपके सामने। पद्मश्री सम्मान 2025 से गोंड मुरिया जनजाति के कलाकार को सम्मानित किया गया। तो छत्तीसगढ़ के पंडीराम मंडावी जो कि बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का काम करते हैं और इसी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। गोंड मुरिया जनजाति के कलाकार हैं पंडीराम मंडावी, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया है।